Welcome to MDM Math classes. In this video, we will discuss Class Plus 2 Mathematics Sample Paper Term 2 PSEB Session 2021 to 2022. We have already discussed Section A of the Sample Paper Term 2 Session 2021 to 22 in the previous video up to question number 5. Now today we will discuss Section B of the sample paper. This Section B consists of 3 questions of 4 marks each and there will be internal choice in 2 questions. So in this video we will start to solve the question from question number 6 onwards. Section B. Evaluate integral 1 over x plus 1, x plus 2, x plus 3 dx. Now we will solve this question. Integral 1 over x plus 1, x plus 2, x plus 3 into dx. देखो बेटे, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? लेट द इंटीग्रेंट 1 over x plus 1, x plus 2, x plus 3 दिस इज इक्वल टू. देखो अब इसको सीधे तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इंटीग्रल इसका सीधा इंटीग्रल नहीं कर सकते. हमें क्या करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे. इसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं? देखो इसको हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3. नाउ टेकिंग द एलसीएम x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम. कितना एलसीएम लिया था हमने? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3. जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे? x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएंगे. इधर मेरे पास क्या रह जाएगा? 1. सो 1 दिस इज इक्वल टू, इधर ऑलरेडी x प्लस 1 इसका डिनोमिनेटर में है तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. मेरे पास क्या आ जाएगा? a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 इधर है ना, कितना रह जाएगा मेरे पास? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू इधर डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है? x प्लस 3. जब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करूँगी डिनोमिनेटर में तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, कॉल इट नंबर 2. नो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0. मैंने क्या पुट किया? x प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1. राइट बेटे? नो 1. अब मैं क्या करूँगी बेटे? वैल्यूज पुट करूँगी. 1 दिस इज 1 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह के मैंने क्या फिल कर दिया ना? -1. मेरे पास आ जाएगा a इंटू -1 प्लस 2 -1 प्लस 3 प्लस b इंटू कितना आ जाएगा बेटे? -1 प्लस 1 -1 प्लस 3 प्लस c इंटू -1 प्लस 1 -1 प्लस 2. देखो अब मेरे पास हो गया a इंटू -1 प्लस 2 कितना आ गया? 2 में से -1 निकाल लिया, रह गया 1. 3 में से 1 माइनस किया, कितना रह गया बेटे? 2 प्लस b इंटू 1 में 1 निकाल लिया तो क्या? 0. जब मैं 0 के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन करूँगी वो क्या आ जाएगा? 0. इसका मतलब मेरे पास b इंटू 0 लिख दो सीधा प्लस c -1 प्लस 1 0 हो गया. 0 को मैं जब इसमें से 1 से मल्टीप्लिकेशन करूँ कितना रह जाएगा? 0. इसका मतलब c इंटू 0. अब मेरे पास क्या आ गया? 1 इक्वल टू कितना हो गया बेटे? 2a प्लस कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0. 1 इक्वल टू 2a. 2a किसके इक्वल आ गया बेटे? 1 के. a किसके इक्वल आ गया बेटे? 1/2. नो पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0 इन द सेम वे. x इक्वल टू -2. फिर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 2 में. 1 इक्वल टू a. देखो अब हम सीधा कर लेंगे. 1 इक्वल टू a -2 प्लस 2 मैंने सीधा लिख लिया है 0. दिस इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b कितना आ जाएगा? -2 प्लस 1 -2 प्लस 3 प्लस c इंटू, देखो इधर भी मेरे पास हो जाएगा ना -2 प्लस 2, मैंने सीधा लिख दिया. c कितना हो गया? 0. 1 इक्वल टू कितना आ गया? -2 में से 1 निकाला, कितना आ गया? -1 इंटू 1
b किसके इक्वल आ गया बेटे, दिस इज इक्वल टू -1. इट मीन्स मेरे पास इधर क्या आ गया, 1 इक्वल टू किसके आ गया, -b. दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू -1. Now put x plus 3 equal to 0, x equal to -3. Again we will put the value of x equal to -3 in the question number 2. जब मैंने x equal to -3 पुट किया, देखो बेटे 1, इधर कितना आ गया, -3 पुट करूंगी, a भी कितना हो जाएगा 0, प्लस b के साथ भी क्या हो जाएगा 0. मेरे पास इधर किसकी वैल्यू आ जाएगी, c -3 + 1 इंटू -3 + 2. देखो हमारे पास आ गया 1. दिस इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c -3 + 1 इंटू -3 + 2. 1 इक्वल टू c कितना आ गया, 3 में से 1 निकाला, जो बड़े वाली रकम कौन सी, माइनस की है ना 3, तो कितना आ गया -2 इंटू -1. माइनस को माइनस से मल्टीप्लीकेशन किया, कितना हो गया प्लस 1 इक्वल टू 2c. 2c किसके इक्वल आ गया 1, c इक्वल टू 1/2. राइट बेटा. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. मैं अब क्या करूँगी, इस फर्स्ट में से इसकी अब a, b, c की वैल्यूज हमने फिल कर देनी. 1/x + 1, x + 2, x + 3 ये हमारे पास था. दिस इज इक्वल टू a/x + 1 प्लस b/x + 2 प्लस c/x + 3. अब a की कितनी वैल्यू हमने निकाली, a किसके इक्वल है 1/2, b किसके इक्वल है -1 के. a की जगह मैं लिख दिया 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x + 1, b कितना था -1, -1/x + 2. c की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने बेटे, शाबाश 1/2. मेरे पास आ गया प्लस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x + 3. नो इंटीग्रेशन 1/x + 1, x + 2, x + 3. बेटे जब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी, इधर साथ dx लगाना है, ये भूलना जाना. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/2 इंटू x + 1 dx माइनस इंटीग्रल 1/x + 2 dx प्लस 1/2 अपॉन 1/2 इंटू x + 3 इंटू dx. अब क्या करेंगे, 1/2 ये बाहर ले लिया, कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1 माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 3. 1/2 बेटे इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1 क्या होता है, लॉग मॉडुलस x + 1 माइनस लॉग इसका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 2 लॉग मॉडुलस x + 2 प्लस कितना आ गया 1/2, फिर कितना हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 3 कितना हो गया, लॉग मॉडुलस ऑफ x + 3 प्लस कांस्टेंट c. ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई. ठीक है बच्चे, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपकी सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है. कौन सा बच्चे, सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास, सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 4. नो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिर चॉइस दे दी उन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेल्युएट इंटीग्रल 1 to 3 ब्रैकेट स्टार्ट 3x² + 2x ब्रैकेट क्लोज dx एज ए लिमिट ऑफ सम. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आता है. राइट बच्चे, ये क्वेश्चन भी आपका कौन सा है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सिमिलर है. कौन सा है इसका, सिमिलर क्वेश्चन है. सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 4. और बच्चे ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2010 में सेट 2 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है. राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो बच्चे, इंटीग्रेशन 1 to 3 3x² + 2x इंटू dx ऑन कंपेयरिंग विथ. हमें ये कौन सा हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है.
इसके लिए आपने ये याद रखना है, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स। किससे कंपेयरिंग करनी है? a टू b इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। वी गेट हियर a is equal to 1, b equal to 3. दिस इज लोअर लिमिट और दिस इज अपर लिमिट। लोअर लिमिट a कितनी है? 1, अपर लिमिट b कितनी दी हुई? 3, और फंक्शन एफ एक्स मेरे को किसके इक्वल है बेटे? 3x² प्लस 2x। ठीक है। नो, इसका फार्मूला देखो क्या है? इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h ब्रैकेट स्टार्ट एफ ए प्लस एफ इंटू ए प्लस एच ब्रैकेट क्लोज प्लस एफ इंटू ए प्लस 2h ब्रैकेट क्लोज प्लस सोन प्लस एफ इंटू ए प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू एच। ठीक है बच्चे, ये सारा ये फार्मूला आपने याद रखना है। इट्स वेरी इजी। देखो, लिमिट एस टेंस टू 0, h ब्रैकेट स्टार्ट एफ ए प्लस एफ इंटू ए प्लस एच प्लस एफ इंटू ए प्लस 2h प्लस सोन प्लस एफ इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। एन एच किसके इक्वल है? एन एच का मतलब क्या है? दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए। बी माइनस ए, बी मेरे पास कितना था बेटे? 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 2। मैंने एन एच की वैल्यू निकाल ली है, 2 आ गया। नो, एफ ए, बड़ी ध्यान से स्टेप समझने हैं क्वेश्चन के। एफ ए निकालना ना हमने। एफ ए किसके इक्वल था मेरे पास? 1। मैंने लिख लिया एफ इंटू 1। दिस इज इक्वल टू, देखो अब ये मैंने 1 कहाँ फिल करना है? जो एफ एक्स कितना दिया था मेरे पास? 3x² प्लस 2x। इट मीन्स f1 निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? मैं लिख लूँगी दिस इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x। x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? 1। 3 इंटू 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 कितना आ गया? 1 का स्केयर इज 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 5। अब हम निकालेंगे f इंटू ए प्लस एच। दिस इज इक्वल टू एफ ए कितना था हमारे पास? 1 प्लस एच, दिस इज इक्वल टू, अभी मैंने निकाला था, बच्चे बताया था, एफ एक्स के इक्वल है 3x² प्लस 2x। अब मैं क्या करूँगी? दिस इज इक्वल टू, जहाँ पर x है ये मेरे पास क्या था? दिस इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x, राइट। जिधर x है उधर मैं अब मैं क्या, उसके x की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस एच। हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एच। अब क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या हो गया मेरे पास? 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 प्लस 2h मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मेरे पास आ गया 3 प्लस 3h स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6h प्लस 2 प्लस 2h। देखो अब कितना हो गया? 3h स्क्वायर, 6h प्लस 2h कितना हो गया बेटे? 8h। 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5। ये हमारे पास आ गया 3h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 5। नो, वी विल फाइंड f इंटू, क्या निकालेंगे? शाबाश, f इंटू ए प्लस 2h। क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू, ए की मैंने फिर वैल्यू फिल कर दी, कितनी आ गई? f इंटू 1 प्लस 2h। किस में करना है? फंक्शन कौन सा मैंने अभी बताया था? 3x² प्लस बेटे 2x। जहाँ पर x है अब हम उसके x की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2h। मेरे पास आ गया दिस इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2h। मेरे पास आ गया 3, फिर 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर का वही फार्मूला लगा दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया 1 प्लस 2 2 ज़ा 4h स्क्वायर प्लस 2ab मतलब हो गया 4h ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू 2 2 ज़ा 4h। ये मेरे पास आ गया 3 प्लस 12h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 2 प्लस 4h। देखो ये 12h स्क्वायर हो गया, 12h प्लस 4h कितना हो गया बेटे? 16h। 3 प्लस 2 इज 5। ये हो गया 12h स्क्वायर प्लस 16h प्लस 5 प्लस सोन। हम आगे कौन सी वैल्यू निकालनी? प्लस सोन प्लस f इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। देखो
सोन, ऐसे आपने कर लिया, ठीक है। नो एफ इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। हूँ मैंने ए की जगह पर क्या भरना, शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब आया कि वन प्लस एन माइनस वन इंटू एच। किस में वैल्यू फिल करनी है हमने, 3x² प्लस 2x, राइट। 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या मैं करूँगी, 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच। देखो 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस वन इंटू एच। मेरे पास आ गया बच्चे 3 ब्रैकेट स्टार। कौन सा फार्मूला लग गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कितना 1, b कितना n माइनस वन, इसके बाद क्या है h। a हो गया 1 का स्क्वायर 1, n माइनस वन इंटू एच का स्क्वायर कितना हो गया, n माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एन माइनस वन इंटू एच। आगे आ गया प्लस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एच। अब मेरे पास आ गया 3 प्लस 3 इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6 इंटू एन माइनस वन इंटू एच प्लस टू इंटू एन माइनस वन इंटू एच। अब देखो बेटे क्या आ गया, एच स्क्वायर वाली कौन सी टर्म आ गई, 3 इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, 6 प्लस 6 एन माइनस वन इंटू एच प्लस 2 इंटू एन माइनस वन इंटू एच। ये कितना हो गया 8 इंटू एन माइनस वन इंटू एच प्लस कितना आ गया बेटे 3 प्लस 2 इज़ 5। अब हमने जो स्टेटमेंट दी थी मैंने लिख लिया, दिस इज इंटीग्रेशन 1 2 3 ब्रैकेट स्टार 3x² प्लस 2x इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वल टू जो हमने फार्मूला था। अब मैं उम्मीद है कि सबको याद होगा। अब लिमिट s टेंस टू 0 h ब्रैकेट स्टार एफ ए प्लस एफ इंटू ए प्लस एच प्लस एफ इंटू ए प्लस 2h प्लस सोन प्लस एफ इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। लिमिट s टेंस टू 0 h। देखो एफ ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बेटे, एफ ए किसके इक्वल था हमारे पास 5, मैंने वैल्यू लिख दी इधर 5 प्लस एफ इंटू ए प्लस एच क्या था 3h² प्लस 8h प्लस 5, हमने लिख दिया 3h² प्लस 8h प्लस 5 प्लस एफ इंटू ए प्लस 2h की क्या निकाली थी हमने बेटे 12h² प्लस 16h प्लस 5, हमने वैल्यू लिख दी 12h² प्लस 16h प्लस 5 प्लस सोन प्लस एफ इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच की क्या वैल्यू आई, देखो 3 इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर प्लस 8 इंटू एन माइनस वन इंटू एच प्लस 5 ब्रैकेट इज क्लोज्ड। देखो बेटे लिमिट h टेंस टू 0 h। हूँ देखो हमारे पास 5 है, 5 कितने टाइम मेरे पास आ रहा है, देखो 5 कितने टाइम आ रहा है, एफ ए में भी आ रहा है, एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 1 प्लस 2 है, सो इट मीन 5 मेरे को n टाइम्स। मैं क्या लिखूंगी, लिमिट s टेंस टू 0 h 5n, राइट। अब 3h वाली टर्म्स देखते हैं, 3h² 1 मैंने 3h² इधर भी है 12h² है, इधर मेरे पास कितना बेटे 3 इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। इट मीन्स मैं क्या करूँगी 3h² इधर कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया ब्रैकेट स्टार, इधर आ गया मेरे पास 1, 3 4 ज़ा प्लस कितना रह गया 4 प्लस कितना देखो 3 इंटू एच स्क्वायर बार कितना रह जाएगा मेरे पास एन माइनस वन का होल स्क्वायर, राइट बेटे। ऐसे मैं ले लूँगी 8h, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 8 2 ज़ा 16 2 प्लस सोन कितना देखो 8h लिया, अब कितना रह गया एन माइनस वन, डेट इज एन माइनस। अब बेटे मैं को इसको क्या लिख सकती हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 h, ये मेरे पास क्या था आ गया 5n प्लस 3h²। अब देखो 1 प्लस h प्लस सोन प्लस n माइनस वन का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख लूँगी सिग्मा n माइनस वन का स्क्वायर प्लस कितना बेटे हमारे पास, अच्छा प्लस सोन प्लस 8h, ये कितना आ जाएगा सिग्मा n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज्ड, राइट बेटे। देखो अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब आपने मैथमेटिकल इंडक्शन में ये सीरीज़ पढ़ी थी कि हमें पता है कि सिग्मा n स्क्वायर किसके इक्वल है, +1 में किया था आपने ये फार्मूले सारे याद। सिग्मा n स्क्वायर किसके इक्वल होता है,
शाबाश। हाँ, मेरे को एक बच्चे ने अभी बताया, कहता है दैट इज दिस इज इक्वल टू n ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 6। तो मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? सिग्मा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। जहाँ पर बेटे मेरे पास n है, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूँगी? n माइनस 1 में। मैं लिख दूँगी दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट, n की जगह पर क्या आ गया बेटे? n माइनस 1 प्लस 1 अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 2 ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 ओवर कितना आ गया? 6। ये मेरे पास आ गया बेटे n माइनस 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना रह गया? n ब्रैकेट स्टार्ट 2n माइनस 2 प्लस 1। ये आ गया n माइनस 1 n 2n माइनस 1, राइट। अब मैं इसको क्या लिख दूंगी? n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन कितना बेटे? 6। ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास क्या है? सिग्मा n किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू n ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 1 अपॉन 2। ये फार्मूला ये भी याद रखना, आपने किया हुआ है। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए थी बेटे? सिग्मा n माइनस 1। मैं क्या n को फिर चेंज कर दूंगी n माइनस 1 में। सिग्मा n माइनस 1 किसके इक्वल है? जहाँ पर n था किस में चेंज किया मैंने? n माइनस 1 अगेन ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 1 प्लस 1 n माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया n। दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, राइट। अब करेंगे जो हमें दिया था, इसमें लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट स्टार्ट 5 1 प्लस 3h स्क्वायर सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सोन प्लस 8h सिग्मा n माइनस 1। अब हम बच्चे देखो क्या करने लगे, लिमिट h टेंड टू 0, जो मेरे पास h है मैं इससे मल्टीप्लिकेशन कर ली, मेरे पास क्या हो गया? 5nh, h को इससे किया क्या हो गया? 3h क्यूब सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस मेरे पास आ गया बेटे प्लस 8h स्क्वायर। कितना आ गया? हाँ, क्योंकि जहाँ पर h से मल्टीप्लिकेशन हो गया कितना हो गया? 8h स्क्वायर। तो 8h स्क्वायर कितना नाल रह गया? सिग्मा n माइनस 1, राइट बेटे। लिमिट h टेंस टू 0 5nh प्लस 3h क्यूब। अब देखो सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल था? सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 इन ब्रैकेट स्टार्ट 2n माइनस 1 अपॉन 6। मैंने इसके इधर वैल्यू लिख ली, n इंटू n माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट 2n माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 8h स्क्वायर सिग्मा n माइनस 1 हमने किसके इक्वल निकाला? n ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 1 अपॉन 2। देखो n ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 1 अपॉन 2, राइट बेटा। अब देखो ये मेरे पास हो गया लिमिट h टेंस टू 0 5nh प्लस देखो 3 2 ज़ा कितना हो गया 6। इसका मतलब मेरे पास क्या रह गया? h क्यूब अपॉन कितना बेटे? 2 n ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 2n माइनस 1 प्लस देखो 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा? 2 4 ज़ा 8, ये मेरे पास हो गया 4h स्क्वायर n इंटू n माइनस 1। ठीक है ना बेटे, ये मेरे पास आ गया। लिमिट h टेंस टू 0 5nh। देखो बेटे आप एक चीज़ याद रखनी है अपने, ये मेरे पास कितना? h क्यूब। अब मैं h क्यूब का मतलब h कितनी बारी है? 3 टाइम्स है। एक बार मैं h को इधर मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी, एक बार फर्स्ट ब्रैकेट में, फिर सेकंड ब्रैकेट में, फिर मैं थर्ड ब्रैकेट में। देखो अब मैं क्या करने को, n है ना, इससे हो गया nh, एक बार h इधर लगा लिया। अब मैं सेकंड ब्रैकेट में दूसरा h ले जाऊँगी, मेरे पास क्या हो जाएगा? nh माइनस h, एक h में थर्ड ब्रैकेट में ले गई, मेरे पास क्या हो गया? 2nh माइनस h अपॉन 2। ठीक है बेटे, प्लस 4। अब जो h स्क्वायर था, अब इसमें को भी मैं क्या करूँगी? एक बार मैं h को इधर n से मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ब्रैकेट में कर लूँगी, एक बार मैं इसको सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, मेरे पास हो जाएगा 4nh ब्रैकेट स्टार्ट nh माइनस h। इज इट क्लियर? नोटेड दिस पॉइंट। लिमिट h टेंस टू 0। अभी मैंने फर्स्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेटे NH किसके इक्वल होता है? NH शाबाश B माइनस ए। NH किसके इक्वल था? B माइनस ए। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1
इक्वल टू 2। हमने NH की वैल्यू कितनी निकाली थी 2। 5 इंटू 2 प्लस NH की जगह 2 लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस H, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू 2 माइनस H ओवर 2 प्लस 4 इंटू 2 2 माइनस H, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है बेटे, लिमिट H टेंस टू 0, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 माइनस H प्लस कितना हो गया बेटे 2 2 ज़ा 4 माइनस H हो गया, प्लस कितना हो गया 4 2 ज़ा 8 माइनस H। ये मेरे पास हो गया। तो H किसके इक्वल था, H टेंस टू 0, इट मीन्स 10। ये कितना हो गया हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 2 कितना हो गया 10 प्लस 8 प्लस 16 कितना आ गया, आंसर इज मेरे पास आ गया 34। कितना आ गया बेटे, आंसर इज 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास। कौन से पैराबोलास है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी NCERT की एग्जाम्पल है, NCERT की एग्जाम्पल 6th है। ये कौन सी NCERT में आपके जो आपकी बुक में जो है ना एग्जाम्पल 6th है। ये क्वेश्चन PSCB में 2014 में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, देखो सबसे पहले हमें ये कर्व्स पता होनी चाहिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इट मीन्स यू नो द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। वाई देखो कैसे होता है, दिस इज एक्स 0 एक्स डैश, दिस इज वाई 0 वाई डैश, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, सो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। दूसरा था मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट बेटे वाई एक्सिस, ऐसे ले लेंगे एक्स 0 एक्स डैश वाई 0 वाई डैश, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये आपने अच्छी तरह से आपने किए हुए हैं, तो इसको ध्यान से करना है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलास। ये दो पैराबोलास जो उनमें रीजन आता है दोनों में, हमने उसका एरिया निकालना। देखो बेटे, अब मैंने पहले इधर आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। देखो हमने पैराबोला कौन सा ले लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये मेरे पास ये वाला पैराबोला आ गया। दूसरा दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। दूसरा कौन था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, सो दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये दो, दिस इज ओ 0 ए, इधर पॉइंट इसके 0 0 हो गए। देखो ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट बी पर। हमने कहते हैं एरिया रिक्वायर्ड, हमें कौन सा एरिया निकालना, OABCO। एरिया हमने कौन लिखा है, OABCO। वेयर पॉइंट बी क्या है, बी इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने बेटे ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है बेटे, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। बाय सॉल्विंग, पहले हम क्या करेंगे, देखो इसका क्या निकालना पहला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट बी निकालना पड़ेगा। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास क्या है, कैसे करेंगे, दोनों क्वेश्चन को मैं साइमल्टेनियस सॉल्व करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी निकाल लूँ। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है बेटे, देखो वाई स्क्वायर मेरे पास कितना दिया है बेटे, दिस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बेटे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू, y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, जहाँ पर y है उसकी वैल्यू फिल कर दी, कितनी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स, एक्स की पावर 4 इक्वल टू एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इधर मैंने एक्स कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस 1। इट मीन्स एक्स क्यूब इक्वल टू 1, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट एक्स इक्वल टू 1। x का पॉइंट आइदर x 0 और x इक्वल टू 1. Now I will find the coordinate y coordinate. For put x इक्वल टू 0, मैं कहाँ पर x पुट करूँगी, मेरे पास क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इसको मैं लिख सकती हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब मैंने, क्योंकि मैंने y के कोऑर्डिनेट निकालने इसलिए मैंने क्या लिख लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 0 का स्क्वायर y इक्वल टू 0। एक कोऑर्डिनेट का क्या आ गया बेटे मेरे को 0 0। फिर ऐसे मैं करूँगी, मेरे पास क्या था
इसको क्या हमारे पास था, मैं पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू एक्स के, इट मीन्स y इक्वल टू किसके आ गया 1 का स्क्वायर, y इक्वल टू 1, कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1 1। सिंस पॉइंट B, कौन सा B लाइज इन, जो B है बेटे कहाँ लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वार्टर में। कहाँ लाइज कर रहे हैं बेटे, फर्स्ट क्वार्टर में। सो द कोऑर्डिनेटर ऑफ बी आर कितना हो जाएगा 1 1। कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर बच्चे कितना मेरे पास हो जाएगा 1 1। मैं तो लिखूंगी कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 1 1। राइट बेटे, मैंने क्या किया, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये क्या आ गया मेरे पास बी डी। राइट, अब डी के पॉइंट क्या आ जाएगा, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1, इधर y क्या होगी बेटे 0, और दिस पॉइंट इज 0 0। राइट बेटे, ध्यान से समझना, अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एरिया में कौन सा एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए ना, उसके लिए मैं क्या करूँगी, एरिया ओ ए बी डी, ओ यहाँ आके कंप्लीट होता है ना, कई बार बुक्स में लिखा होता है एरिया ओ ए बी डी, ये भी लिखा होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ ओ ए बी, ये हमारे पास एरिया ऑफ, हमने कौन सा हमें एरिया चाहिए ओ ए बी सी ओ। राइट, कैसे निकलेगा, दिस इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी डी, डी तक भी लिख सकते हैं, नहीं तो एरिया कंप्लीट यहाँ होता है, हम इसको ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ माइनस एरिया कौन सा ओ सी बी डी ओ, एरिया ओ सी बी डी ओ। फिर से समझ लो, इट मीन्स हमने क्या निकालना, एरिया बॉन्डेड बाय टू कर्व्स, एरिया बॉन्डेड बाय टू कर्व्स, दोनों कर्व्स में कौन सा एरिया आ रहा है, देखो ओ ए बी सी, यहाँ तक भी बुक लिखा होता है, वैसे हम इसको लिख लेंगे ओ ए बी सी ओ, जहाँ आप लिख सकते हैं एरिया बॉन्डेड बाय टू कर्व्स, दिस इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी डी, जाने क्या फुल आ गया ओ ए बी डी ओ माइनस एरिया ओ सी बी डी ओ। ठीक है बच्चे, जब आप एरिया लेते हैं तो क्या होता है, दिस इज एरिया वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, वाई इंटू डी एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन। देखो आप इंटीग्रेशन किसके, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, लॉन्ग है किसके, लॉन्ग वाई एक्सिस, इसमें y इंटू डी एक्स। आप देखो जो हमने ये इसकी लिमिट लेनी है वो कैसे लेनी है, बिकॉज इट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेटर क्या आ गया 0 to 1, सो हम क्या लेंगे इंटीग्रल 0 to 1 वाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, इसमें भी क्या देखो 0 to 1 वाई डी एक्स। ठीक है, जो पहली कर्व है और ये वाई डी एक्स इसके लॉन्ग है, जो कर देखो वाई स्केयर इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला है ना, मैंने लिख लिया वाई स्केयर इक्वल टू एक्स। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वाई की, मैं क्या करूँगी इसके लिए वाई इक्वल टू अंडर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। ठीक है, बिकॉज इट लाइज इन द फर्स्ट क्वार्टर में लाइज कर रहे हैं, सो वाई इज पॉजिटिव, हमारे पास क्या आ जाएगा वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस इंटीग्रल जो 0 to 1 वाई डी एक्स, दिस इज लॉन्ग, दूसरी कौन सी कर्व है बेटे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इट मीन्स मेरे पास वाई किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। राइट, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करनी, आपको पता है अंडर रूट एक्स को मैं क्या लिख सकती, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो अब हम करेंगे एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये मेरे पास हो गया एक्स की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1, इसकी लिमिट कितनी हो गई 0 to 1 माइनस एक्स की पावर 3/3, इसकी कितनी होगी 0 to 1, ये मेरे पास हो गया एक्स की पावर
देखो 2 LCM आ जाएगा, 2 + 1 कितना 3/2 अपॉन 3/2 कितना हो गया 120 माइनस x की पावर 3 तो 3 कितना हो गया 120। ये हमारे पास हो गया 3/2 इधर था, ये इधर कितना हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 टू 120 माइनस 1/3 x की पावर 3 120। अब हमारे पास 2/3, अब मैं क्या करूँगी अपर लिमिट माइनस लोअर, ये बेटे अपर है, ये कितनी है लोअर, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस 1/3 1 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3। ये मेरे पास आ गया 2/3 1 की पावर 3/2 का मतलब बेटे क्या होता है 1, किसी चीज़ की 1 की पावर होए तो वो किसके इक्वल होता है 1 माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/3 कितना हो गया 1 माइनस 0। ये हो गया 2/3 माइनस 1/3, LCM कितना आ गया 3, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट। सो एरिया ऑफ मैंने कितना निकाला था OABCO, दिस इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी NCERT की एक्सरसाइज कौन सी है 9.6, NCERT में आपकी एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 6। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है x dy/dx प्लस 2y इक्वल टू x स्क्वायर log x। सबसे पहले क्या dy/dx के साथ क्या लगाओ x, हम इसको डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड्स में, डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड्स। सो वी विल गेट dy/dx प्लस 2y/x इज इक्वल टू, मेरे पास क्या था बेटे x स्क्वायर, कितना था x स्क्वायर log ऑफ x ओवर कितना था आ जाएगा x, तो कितना रह जाएगा x log x डिवाइड किया। सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म कौन सी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसकी फॉर्म है कौन सी है, ये हमने किस फॉर्म में इसको बना लिया dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू। हेयर p कितना हमारे पास कितना p है बेटे, देखो p मेरे पास कितना आ जाएगा 2/x, p कितना आ गया 2/x, q कितना मेरे पास x log x। नेक्स्ट देखो बच्चे, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने, वो किसके इक्वल होते हैं e की पावर इंटीग्रल pdx। याद रखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रल pdx, इसलिए मैं सबसे पहले इधर स्टेप में इंटीग्रल pdx निकाल लिया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल pdx, p कितना है 2/x इंटू dx, 2 मैंने इधर बार कॉमन ले लिया, दिस इज इंटीग्रेशन 1/x dx, 1/x का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ x, ये मेरे पास आ गया 2 log ऑफ x, राइट। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल होते हैं e की पावर इंटीग्रल pdx, दिस इज इक्वल टू e की इंटीग्रल pdx कितना बेटे आ गया 2 log x, मैंने क्या लिख लिया e की पावर 2 log x। एक बात ध्यान रखना, अब इधर इंटीग्रल नहीं डालना, हमने इंटीग्रेशन pdx का ले लिया, इंटीग्रेशन pdx का कितना आ गया e की पावर 2 log ऑफ x। ये अब देखो एक फार्मूला है हमारे पास क्या होता है e की पावर log fx किसके इक्वल होता है बेटे fx, e की पावर log fx किसके इक्वल होता है बेटे fx। ये मेरे पास इधर आया था e की पावर 2 log x, इसको मैं लिख सकती हूँ e log ऑफ x स्क्वायर, जो मेरे पास कितना आ गया दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर, कितना इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया मेरे पास x स्क्वायर। अब तक जनरल सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y अभी हमने इंटीग्रेशन फैक्टर कितना निकाल लिया x स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना था, देखो q कितना था हमारे पास x log x, हमने ले लिया x log ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर IF कितना हमारे पास x स्क्वायर है dx प्लस c, ये मेरे पास आ गया y x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना हो गया log x, देखो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन हो गया कितना हो गया बेटे x क्यूब dx प्लस c। अब हमारे पास आ गया y x स्क्वायर,
अब देखो बच्चे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको मैं सॉल्व करूँगी। इसका फार्मूला क्या होता है, जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, आपने किया हुआ है एफ एक्स जी एक्स की फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन सारे का dx। ठीक है बच्चे, देखो हूँ मैं क्या करने लगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या हो गया, एक्स की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1/x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो गया एक्स की पावर 4/4 इंटू dx प्लस सी। आ गया समझ इतना। अब देखो मेरे पास आ गया वाई एक्स स्क्वायर कितना आ गया एक्स की पावर 4/4 इंटू लॉग एक्स माइनस मैंने क्या किया 4 इधर ले लिया 1/4 एक्स, ये 1/x एक्स की पावर 4 इधर मेरे पास क्या रह गया एक्स की पावर 3 dx प्लस सी। ये आ गया एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स की क्यूब का कितना हो गया इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 यानी कि एक्स की पावर 3 + 1/3 + 1 ये हो गया एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। अब आ गया वाई एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स माइनस एक्स की पावर 4/16 प्लस सी। अब मैं क्या करूँगी बेटे डिवाइडिंग बाय किसके साथ डिवाइड कर दूँगी इसको एक्स स्क्वायर के साथ, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू इधर एक्स की पावर 4 तो कितना रह जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू लॉग एक्स माइनस ये भी कितना रह जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस सी। ठीक है, आप इतना भी कर दोगे ठीक है। आगे मैं और कर सकती हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इधर से इसका जो एलसीएम ले लिया कॉमन ले लिया बाय ये मेरे पास आ जाएगा 4 लॉग एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। इसमें हमें चॉइस दी है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें चॉइस दी है और सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई इंटू डी एक्स माइनस ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई इंटू डी एक्स। ये बच्चे हमारे NCERT का एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सी है एक्सरसाइज NCERT में एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और बच्चे PSC में 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ, सिर्फ उधर उन्होंने सिमिलर क्वेश्चन है, इधर x माइनस वाई की जगह x प्लस वाई लिखा और इधर x प्लस वाई की जगह पे x माइनस वाई लिखा, सेम क्वेश्चन आया हुआ ऐसा। देखो बच्चे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दिया है लिख ले। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दिस लुक्स लाइक्स टू बी होमोजीनियस बिकॉज क्यों होमोजीनियस है बिकॉज ईच कोफिशिएंट ऑफ dx एंड dy इज ऑफ द डिग्री 1। देखो अब हम क्या करेंगे x माइनस वाई इंटू डी वाई में इसको इक्वल लिख लिया, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल आ गया, इधर डी वाई था मैं इसके नीचे लिया डी एक्स, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। मैंने x के साथ इधर डिवाइड किया कितना रह गया 1 प्लस वाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई एक्स। अब हम इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई एक्स अपॉन 1 माइनस वाई। देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ना। अब मैं इस फंक्शन को आपने याद रखना कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट वाई ओवर एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फर्स्ट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है होमोजीनियस में, पुट जो हमने ये निकाल लिया है y अपॉन एक्स, मैं y अपॉन एक्स को क्या ले लूँगी v, y अपॉन एक्स को क्या लिख लेंगे v, y किसके इक्वल आ गया v x के, v x दोनों वेरिएबल्स है इधर। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन डी एक्स। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, x का डेरिवेटिव बेटे क्या होता है 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना होगा dv अपॉन डी एक्स। मेरे पास आ गया v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, कॉल इट नंबर 2। ये क्या हमने निकाला है, ये हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया। अब मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड
देखो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन मैं क्या लिख लूँगी, डी वाई ओवर डी एक्स की मैं वैल्यू लिख लूँगी। वी प्लस एक्स डी किसके इक्वल आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर मैं लिख लूँगी बेटे वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, हमने निकाला था ना, वन प्लस वाई ओवर एक्स ओवर वन माइनस वाई एक्स, वन प्लस वाई ओवर एक्स अपॉन वन माइनस वाई एक्स। वाई ओवर एक्स की क्या वैल्यू थी, वी, इधर मैं लिखते हैं दिस इज इक्वल टू वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी। अब हमारे पास आ गया वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स, वी इधर था हमारे पास लेफ्ट साइड पे, हम इसको राइट पे ले आए, वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, वी प्लस था इधर आके मेरे पास माइनस हो गया। एलसीएम कितना हो गया बेटा, वन माइनस वी, ये हो गया वन प्लस वी माइनस वी ब्रैकेट स्टार्ट वन माइनस वी, ये हो गया वन प्लस वी माइनस वी, माइनस माइनस विल बिकम प्लस वी स्क्वायर। अब क्या हो गया मेरे पास, वी से वी कैंसिल हो गया, ये हो गया वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी। कितना आ गया, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी। नो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया एक्स, कितना हो गया एक्स डी वी इंटू वन माइनस वी, दिस इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। इतना करके हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करने लगे। मेरे पास हो गया वन, वी वाले वेरिएबल्स को मैं अलग कर लूँगी, एक्स वाले को अलग, ये हमारे पास हो गया वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, यह हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोनों साइड पे कर रहे हैं बेटे, इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स प्लस मेरे पास क्या है सी, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू वन। देखो अब हमने क्या करना है, इसके इंटीग्रेशन में करने लगे हूँ, वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी माइनस इंटीग्रेशन वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स। ये हमने इंटीग्रेशन इधर किया था ना, हाँ जी, इधर वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स आ गया। देखो इंटीग्रेशन वन ओवर वन प्लस वी स्क्वायर डी वी कितना होता है बेटा, टेन स्क्वायर वी, क्योंकि इंटीग्रेशन वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना होता है, टेन स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। ये मेरे पास इंटीग्रेशन वन ओवर वन प्लस वी स्क्वायर डी वी कितना हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स वी, कितना होएगा बेटा, टेन इनवर्स वी, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स एक्स, ये इधर वी है तो टेन इनवर्स वी हो गया, माइनस देखो अब मेरे पास क्या है, वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, मैं टू से डिवाइड कर लिया, टू से मल्टीप्लिकेशन इधर कर लिया, वन ओवर टू, ये मेरे पास हो गया माइनस वन अपॉन टू, टू वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी। इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स प्लस सी मैंने कांस्टेंट ले लिया जो इंटीग्रेशन का होता है। ये मेरे पास हो गया टेन इनवर्स वी माइनस वन बाय टू। देखो अब इसका जो डेरिवेटिव ऊपर है ना हमारे पास टू वी, तो ये कौन सा फार्मूला हो गया, ए वन बाय टू एज इट इज लॉग, जो इसका होता है लॉग एफ वी, कितना हो गया, फंक्शन कितना आ गया मेरे पास, हो गया लॉग ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। बच्चे हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डैश वी अपॉन एफ वी, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ वी, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ वी, इसलिए ये कौन सा हो गया, माइनस वन बाय टू लॉग एफ वी, कितना मेरे पास है, वन प्लस वी स्क्वायर। यहाँ तक कर लिया। अब हमने क्या किया था, y ओवर एक्स को किसके इक्वल पुट किया था, v, मैं v की वैल्यू फिल कर दूंगी, पुट v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, हमारे पास आ जाएगा, जहाँ पर v है मैं y ओवर एक्स पुट कर दूंगी, टेन इनवर्स y ओवर एक्स माइनस वन बाय टू लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ये हो गया टेन इनवर्स y ओवर एक्स माइनस वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर में एलसीएम आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बेटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब हमारे पास आ गया टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स माइनस वन बाय टू लॉग एम ओवर एन, क्या होता है लॉग एम माइनस लॉग एन,
ये हो गया log x square, ये हो गया log of x square plus y square minus log of x square. This is equal to log of x plus c, right? Tan inverse y over x minus 1 by 2 log x square plus y square. Minus minus will become plus. 1 by 2 log of x square is equal to log of x plus c. Tan inverse y over x minus 1 by 2 log x square plus y square. देखो प्लस 1 by 2 log m की पावर n, हम लिख सकते n log m. ये हमारे पास हो गया 2 log of x. दिस इज इक्वल टू log of x प्लस c. अब बेटे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इधर. tan इनवर्स y ओवर x माइनस 1 by 2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस log of x इक्वल टू log of x प्लस c. ये कितना हो गया? tan इनवर्स y ओवर x माइनस 1 by 2 log of x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. log x से log x कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू c. हमारे पास आ गया tan इनवर्स y ओवर x. दिस इज इक्वल टू 1 by 2 log of x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस c. राइट बेटे, आई होप you understand all questions of section B, all questions of the section B, question number 6 to question number 8 of the sample paper 2021 to 22 term 2. You must do practice of these questions. We have completed the now section B of this sample paper. If you like my video, then like it, share it, comment it, and also subscribe my channel MDA Math Classes. Very soon in the next video, we will solve the section C of the sample paper of the term 2. Thank you so much.